बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सबसे पहले दुरूद पाक, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। हमारी जो आज की वीडियो है ना, उसका नाम है कि 100 बरस तक मुर्दा रहे फिर ज़िंदा हो गए। तो आप अगर हमारी वीडियोस को कोशिश करके सुनना चाहते हैं ना, तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि रूटीन के साथ आपको हमारी वीडियोस मिलती रहें। इंशाल्लाह आपको हमारी अच्छी अच्छी वीडियोस मिलेंगी ना, आपका ईमान ताज़ा होगा। ये एक वाक़या जो है ना, ये मुफस्सरीन के नज़दीक हज़रत उज़ैर बिन शरखिया अलैहिस्सलाम इनका वाक़या है, जो बनी इसराइल के नबी थे। वाक़े की तफसील इस तरह है कि जब बनी इसराइल की बदआमालियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ गईं तो इन पर अल्लाह पाक की तरफ से अज़ाब आया। अज़ाब इस तरह आया कि बख्त नसर बाबली एक काफिर बादशाह था। इसके बारे में बताते हैं आपको। ये बहुत बड़ी फ़ौज के साथ बैतुल मुक़द्दस पर हमलावर हुआ और शहर के 1 लाख बाशिंदों को कत्ल कर दिया और 1 लाख को मुल्के शाम में इधर उधर बखेर कर रख दिया और 1 लाख को गिरफ्तार कर लिया या ग़ुलाम बना लिया। हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम भी इन्हीं कैदियों में शामिल थे जो गिरफ़्तार हो गए। इसके बाद इस काफिर बादशाह ने पूरे बैतुल मुक़द्दस को तोड़ फोड़ कर मस्मार कर दिया और बिल्कुल ही बंजर मैदान कर दिया। बख्त नसर वो था, कौम अमालका थी, उनका एक लड़का इनके बुत जिसका नाम नसर था, इसके पास लावारिस पड़ा मिला था। चूँकि इसके बाप का किसी को इल्म नहीं था, इसलिए इन लोगों ने इसका नाम बख्त नसर यानी नसर का बेटा रख दिया। खुदा की शान, ये बड़ा होकर बादशाह की तरह सल्तनत बाबल पर गवर्नर मुकर्रर हो गया और ये फिर बहुत ही बड़ा बादशाह भी बन गया। चलें बात करते हैं हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम की। कुछ दिनों के बाद हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम किसी तरीके से उस बख्त नसर की कैद से आज़ाद हुए ना, तो अपने जानवर पर सवार होकर बैतुल मुक़द्दस की तरफ रवाना हो गए। अपने शहर की वीरानी और बर्बादी देखकर इनका दिल भर आया। वहाँ चारों तरफ चक्कर लगाया मगर इन्हें किसी इंसान की शक्ल नज़र ना आई। हाँ, उस वक़्त दरख्तों पर फल बेइंतहा पक चुके थे और जो पक चुके थे उनको तोड़ने वाला भी कोई नहीं था। ये मंज़र देखकर निहायत ही आप परेशान और अफसोसनाक हुए। आपकी ज़बान से जुमला मुबारक जो निकला ना, वो ये निकला, इस शहर की बर्बादी और वीरानी के बाद भला अल्लाह ताला इसको कैसे आबाद करेगा। फिर आपने कुछ फलों को तोड़कर तनावुल फरमाया यानी कि खाया और कुछ को निचोड़ा, जिस तरह अंगूर वगैरह थे उनको निचोड़कर उनका जो होता है ना शीज़ा, वो बनाया और वो साथ पिया और बचे हुए जो फल थे वो अपनी झोली में डाल लिए और जो बचा हुआ अंगूरों का शीज़ा था, यानी कि अब शीरा कह लें, शीज़ा कह लें, जूस कह लें, वो बचा था, उसको अपने जानवर के साथ एक बर्तन में डालकर बांध कर लेके चले गए। इस तरह आप ना एक जाते जाते एक दरख्त के नीचे जाकर ना लेट गए। इसी नींद की हालत में ना आपकी वफ़ात हो गई। यानी कि हमारा जो मौजू है ना कि 100 बरस तक सोए रहे, वो इस तरह ही है कि आपकी नींद में वफ़ात हो गई मगर अल्लाह ताला ने आपको चरिंद परिंद, जिन्नों, शैतानों, आसमानों, यानी कि जो भी किसी किस्म की मखलूक थी ना, सबसे आपको उजल कर दिया। यहाँ तक कि 70 बरस का ज़माना गुजर गया। तो मुल्क फ़ारस के बादशाहों में से एक बादशाह ना अपने लश्कर के साथ बैतुल मुक़द्दस के इस वीराने में दाखिल हुआ और देखा कि ये तो बहुत खूबसूरत जगह है, तो यहाँ पर लाकर लोगों को आबाद करने लग गया। शहर को दोबारा आबाद कर लिया और बचे खुचे इसराइल के जो लोग थे उनको भी इधर ही ले आया। इन लोगों ने आकर नई नई इमारतें बना ली और किस्म किस्म के बागात लगाकर इस शहर को पहले से ज़्यादा खूबसूरत बना दिया। जब हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम को पूरे 100 बरस वफ़ात की हालत में गुजर गए ना, तो अल्लाह ताला ने आपको अपने फ़ज़ल से ज़िंदा फरमाया और आपने जो उठकर देखा ना कि आपका जो जानवर था वो मुख्तलिफ़ रवायात में है, कहीं घोड़ा है, कहीं गधा है, ज़्यादा गधे के मिलते हैं,
तो वो गधा जो था ना, वो गल सड़कर उसकी सफ़ेद हड्डियाँ वो सीधा हो चुकी थी, मगर थैले में रखे हुए फल और जो अंगूरों का शरबत था वो बिल्कुल ही फ्रेश हालत में था। ना फलों में से कोई किसी किस्म की बदबू आ रही थी, ना ही उस शरबत में से। आपने ये भी देखा कि आपकी दाढ़ी के बाल और सर के बाल अभी काले ही हैं, यानी कि जैसे आपकी उम्र 40 बरस के करीब हो। आप बड़े हैरान हुए और अल्लाह ताला से अर्ज़ की कि ऐ बारी ताला, ये मैं कितने दिनों तक यहाँ पर रहा हूँ? तो अल्लाह पाक ने फरमाया कि आप तकरीबन 100 बरस तक सोए रहे, मगर आपको ऐसे ही लगेगा जैसे आप आज ही सोए हैं और आज ही शाम को उठ खड़े हुए हैं। तो आप देखें कि आपका गधा गल सड़ चुका है, मगर हमारी कुदरत देखें कि हमने आपके फलों को या किसी भी चीज़ को ख़राब होने नहीं दिया। तो अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया कि ए उज़ैर, अब तुम देखो हम किस तरह इन हड्डियों को इकट्ठा करते हैं, यानी कि इन हड्डियों को आप इकट्ठा करें और इसको हुक्म करें कि अल्लाह ताला के हुक्म की तरफ से आप यानी कि ये जानवर को ज़िंदा करें। तो आपने ऐसे ही किया, उन हड्डियों को इकट्ठा किया और हड्डियों को इकट्ठा करने के बाद आवाज़ दी तो जानवर उठकर बैठ गया और आप उसको लेकर अपने सफ़र पर रवाना हो गए। इस वाक़े के बाद ना हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम शहर का दौरा करते हुए इस जगह पर पहुँचे जहाँ 120 बरस पहले या 100 बरस पहले लगा लें आपका मकान था, मगर ना तो किसी ने आपको पहचाना और ना आपने किसी को पहचाना। हाँ, अलबत्ता ये देखा एक बहुत ही बूढ़ी और अपाहज औरत मकान के पास बैठी है जिसने अपने बचपन में हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम को देखा था। उस औरत ने आपको देखा था। आपने उससे पूछा कि क्या उज़ैर का मकान यही है? इसने कहा जी हाँ। फिर बुढ़िया ने कहा उज़ैर का क्या जिक्र करते हो? इनको तो 100 बरस हो चुके हैं, वो बिल्कुल ही लापता हो चुके हैं। ये कहकर बुढ़िया रोने लग गई। तो आपने फरमाया कि मैं उज़ैर ही हूँ, मुझको अल्लाह पाक ने 100 बरस तक बुरता रखा और फिर ज़िंदा फरमा दिया, मैं अपने घर आ गया हूँ। तो बुढ़िया ने कहा उज़ैर तो ऐसे बाकमाल थे कि इनकी हर दुआ कबूल होती थी। अगर आप वाकई उज़ैर हैं तो मेरे लिए दुआ कीजिए ताकि मेरी आंखों की रोशनी आ जाए। तो आपने दोनों हाथों को उठाकर दुआ की तो अल्लाह पाक ने उसकी आंखों की रोशनी लौटा दी और उसने कहा मेरे लिए दुआ कीजिए, मेरा फालज अच्छा हो जाए। तो अल्लाह पाक के हुक्म से उसका फालज भी अच्छा हो गया। हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने दुआ की ना, तो बुढ़िया की जब आंखों में रोशनी आई तो उसने देखकर बोल उठी मैं शहादत देती हूँ कि आप ही उज़ैर अलैहिस्सलाम है। तो आप यकीनन उज़ैर अलैहिस्सलाम ही थे। वो लेकर आपको बनी इसराइल के मोहल्ले में चली गई। इत्तफाक से सब लोग एक मजलिस में इकट्ठे थे। आपके चंद पोते भी थे जो बूढ़े हो चुके थे। आप उज़ैर अलैहिस्सलाम के चंद पोते भी थे जो बूढ़े हो चुके थे। बुढ़िया ने मजलिस में शहादत दी और ऐलान किया ए लोगो, बिलाशुबा ये उज़ैर अलैहिस्सलाम ही हैं। मगर बुढ़िया की बात को किसी ने माना ही नहीं। इतने में इनके लड़के ने कहा मेरे बाप के दोनों कंधों के दरमियान एक काले रंग का मसा था जो चांद की शक्ल का था। चुनाचा आपने अपना कुर्ता उतार कर दिखाया तो वो मसा मौजूद था। फिर लोगों ने कहा कि हज़रत उज़ैर को तौरात ज़बानी आती थी, अगर आप उज़ैर हैं तो तौरात ज़बानी सुनाइए। आपने बिला झिझक पूरी तौरात फ़ौरन सुना दी। बख्त नसर जो बादशाह था ना, उसने बैतुल मुक़द्दस को तबाह करते वक्त 40,000 तौरात के आलमों को चुन चुन कर मारा था। तौरात की कोई जिल्द भी इस ज़मीन पर बाकी नहीं रही थी। अब ये सवाल पैदा होता था कि हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने तौरात पढ़ी ठीक है कि नहीं पढ़ी। तो एक आदमी ने कहा कि मैंने अपने बाप से सुना है कि जिस दिन हम लोगों को बख्त नसर ने कत्ल किया या गिरफ़्तार किया, इस दिन वीराने में एक अंगूर की बेल की जड़ में तौरात की एक जिल्द दफन की गई थी। अगर तुम लोग मेरे दादा के अंगूर की निशानदही करो तो मैं तौरात की एक जिल्द बरामद करा दूंगा। इस वक्त पता चल जाएगा हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने जो तौरात पढ़ी है वो ठीक भी है कि नहीं है।
चुनाचा लोगों ने ज़मीन तलाश करके तौरात को खोदा, ज़मीन को खोदा तो उसमें से तौरात की एक जिल्द निकली और हरफ प हरफ वो हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम की ज़बानी थी। ये अजीबो गरीब माजरा देखकर सब लोगों ने यक ज़ुबान होकर कहना शुरू किया कि बेशक हज़रत उज़ैर अल्लाह ताला के बेटे हैं। चुनाचा इस दिन से ये गलत और मुशरिकाना यहूदियों में फैल गया कि मुआज़ल्लाह हज़रत उज़ैर खुदा के बेटे हैं, मगर आज भी यहूदी अपने इस बातिल फ़िरके पर डटे हुए हैं। तो आपने देखा ना कि इन आयतों जो पहले बातें की गई हैं इनमें साफ साफ लिखा हुआ है कि हज़रत उज़ैर का गधा तो मर गया था, मगर इसकी जो हड्डियां थी वो भी बोसीदा हो चुकी थी, मगर अल्लाह पाक के हुक्म से वो दोबारा ज़िंदा हो गया। मगर आपकी दाढ़ी के बाल और आपके सर के बाल वो काले ही रहे, क्योंकि जो अल्लाह पाक करता है वो बेहतर करता है। इससे साबित होता है कि एक ही कब्रिस्तान के अंदर एक ही आबो हवा में अगर बाज़ मुर्दों की लाशें गल सड़कर फना हो जाएं और बाज़ बुज़ुर्गों की लाशें सलामत रह जाएं और इनके कफन भी मैले ना हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता, बल्कि बारहा बार ऐसा हुआ है। और हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम का ये कुरानी वाक़या इसकी बेहतरीन दलील है। बैतुल मुक़द्दस की तबाही और वीरानी देखकर हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम गम में डूब गए और फ़िक्रमंद होकर कह दिया कि इस शहर की बर्बादी और वीरानी के बाद अल्लाह पाक इसको कैसे आबाद फरमाएगा, क्योंकि परेशान थे ना, इसलिए कह दिया। इससे साबित ये होता है कि अपने वतन और अपने शहर से मोहब्बत और उल्फत रखना ये सालिहीन और अल्लाह वालों का तरीका है। वल्लाहु आलमु ग़ैब।